इंडिया क्या सच में रेडी है एआई रेवोल्यूशन के लिए फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी एंड पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू? अभी का जो वॉर है एआई वर्सेस एआई। जो आपके फिशर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो भी एआई एनेबल्ड कोड को इवन यूज़ करते हैं। अभी एआई ज़्यादा लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं एज अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये दूसरी कंपनी यूज़ कर रही है तो मेरे को भी यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और एआई उसको बेटर कर रहा है तो दैट्स द यूज़ केस। अभी आई विल गो टू द स्टूडेंट्स पार्ट, लाइक फॉर यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो टेक इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, व्हाट स्किल्स शुड दे फोकस ऑन इफ दे वांट टू वर्क इन एथिकल एआई और साइबर सिक्योरिटी? बच्चे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होते हैं, इवन मैं भी था, उनको एक नया टेक दिखता है और वो डायरेक्टली उसमें घुस जाते हैं विदाउट बेसिक नॉलेज। एक लाइन है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस देन। हेलो एवरीवन, मैं हूं सौम्या संवाद कनेक्ट से। और जब हम एआई की बात करते हैं तो आज एआई हर जगह है। ऐसा नहीं है कि एआई आने वाला है, इट्स ऑलरेडी एवरीवेयर। व्हेन यू टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन टू साइबर सिक्योरिटी, people are excited about AI, but many of them are confused, fearful and unaware कि ये एक्चुअली कैसे हेल्प करेगा, कहीं हमारी जॉब ले लेगा तो हम करेंगे क्या एग्जैक्टली क्योंकि अल्टीमेटली AI इज गिविंग एवरीथिंग टू एवरीवन। तो आज हमारे साथ है कुशल सेठ, यंग इनोवेटर जो फाउंडर है स्पेडेक्स एआई के, एक एआई इंजीनियर हैं और वेब 3 स्ट्रेटेजिस्ट है। करता कुशल, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपका जो स्टार्टअप है वो भी। और आज के टाइम पे जब हम साइबर सिक्योरिटी की या हम अपने डिजिटल ट्रस्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ अ डिजिटल ट्रस्ट, उसमें मैं चाहूँगी कि मैं आपसे बात करके अपने व्यूवर्स को बता पाऊँ कि एआई इज़ नो मोर अ हाइप। वो कैसे आपको एक इनेबलर की तरह हेल्प कर सकता है एंड कैसे आपको हेल्प कर सकता है एक बेटर सेफर डिजिटल आपका करियर बनाने के लिए। So my first question is, everyone is talking about AI, but very few people understand the truth behind it, the practical use of this. तो आपके हिसाब से genuinely AI आपके डिजिटल सिक्योरिटी में क्या इम्पैक्ट बना रहा है? Okay, for that, first I want to clear the misconception जो कि लोगों को गलतफहमी होती है। सबको अगर किसी को एआई बोलोगे तो उनको लगता है कि इट्स लाइक अ सुपर कंप्यूटर। जस्ट लाइक अगर लोग मार्वल की मूवीज देखते हैं तो आयरन मैन इज लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबको लगता है कि एआई वैसा टेक है, बट इट्स नॉट दैट। बट इट कैन बी इन फ्यूचर। फॉर नाउ, हाउ एआई कैन हेल्प यू, जैसे अभी आपके पास कोई भी कॉल आता है तो उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि दिस कॉल कैन बी स्पैम। तो और इवन कोई आपका ट्रांजैक्शन होता है तो यू गॉट अ कॉल फ्रॉम योर बैंक, आप बैंक से कॉल आएगा कि दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैन बी अ स्कैम अकाउंट और स्कैम ट्रांजैक्शन, तो इट कैन एक्चुअली हैक योर अकाउंट। तो यहाँ पे सारा बैकएंड में आपका एआई का टेक यूज़ होता है कि उनका मॉडल सीखे से ट्रेंड है। वो पहले ही फ्लैग कर देता है कि जिस कॉल भी है स्कैम, कैन बी फ्रॉड, आपके अकाउंट से हज़ारों रुपये निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एआई आपको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि आपका डेटा सिक्योर करने में, आपका पैसा सिक्योर करने में। तो जितना ज़्यादा बेटर वे में आप एआई यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा आप सिक्योर भी रह सकते हो। दैट इज सो ट्रू। अब जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे, एक हमारी बहुत अलग अलग जनरेशन्स हैं। एक हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है जो बिल्कुल ही अनअवेयर हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी कह लो, आप एआई कह लो। सो जो साइबर फ्रॉड्स हैं या जो फिशिंग लिंक्स हैं, डीप फेक कॉल्स हैं, डिजिटल स्कैम्स भी अब इवॉल्व हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पिछले 2 से 3 सालों में सिचुएशन और कितनी ज़्यादा ट्रैजिक हो गई है, डरावनी हो गई है? फॉर द अगर मैं बोलूँ कि जो भी फिशिंग लिंक्स है तो अभी के ब्राउजर्स हैं, तो पहले क्या होता था कि आप कोई भी ब्राउजर पे लिंक पे क्लिक करते थे, आपने कोई भी ओटीपी दिया या फिर कुछ भी किया तो आपका फ़ोन हैक हो जाता था या फिर आपके अकाउंट से पैसे निकलते थे ओटीपी देने से। बट अभी क्या होता है कि जितने ब्राउजर्स हैं वो सब एआई एनेबल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो वो लिंक क्लिक करने से पहले ही वो आपको शो करेगा कि दिस लिंक कैन बी अ फिशी लिंक। इवन डीप फेक तो खैर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। अगर मैं बोलूँ कि पहले जो केसेस होते थे कि आपके पास एक कॉल होता था कि वी आर फ्रॉम आधार कार्ड या फिर वी आर फ्रॉम दिस एक्सपायर्ड अकाउंट, अ बैंक अकाउंट, एंड योर अकाउंट आप में ये प्रॉब्लम है तो हमें ओटीपी दो। तो अभी उसका भी एडवांस वर्जन हो चुका है डीप फेक करके। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा टीयर 2 टीयर 3 राइट। सिटीज़ में और इवन विलेजेस में है, जहाँ पे लोगों को नई टेक का आइडिया ही नहीं है कि डीप फेक क्या होता है,
एआई क्या होता है, ये फेक कॉल्स क्या होते हैं। तो अभी के जो वॉइस वाले मॉडल्स हैं या फिर इवन जो इमेज वाले मॉडल्स हैं वो इतने एफिशिएंटली एक रियल इमेज बनाएंगे और वो इतने फेमिलियर वॉइस जनरेट करेंगे कि वो आपको लगे कि आप पे किसी नोन बंदे ने ही कॉल किया है, आपके किसी रिलेटिव ने कॉल राइट। की प्लीज सेंड मी दिस अमाउंट ऑफ मनी, आप मेरे को ओटीपी दो, आपका अकाउंट में बैंक में खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे को ओटीपी दो, या बैंक वाले मांग रहे हैं, तो वो आपको लगेगा कि मेरे को उसी बंदे ने कॉल किया है, आप उसको ओटीपी दोगे और आपके सारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये डीप फेक का बहुत बड़ा आई थिंक वो भी जो जितना भी वर्ल्ड में चल रहा है, तो डीप फेक का काफ़ी ज़्यादा वो है। इवन अभी डीप फेक का सबसे बड़ा यूज़ केस आपकी इवन एंटरप्राइज सेक्टर में भी होता है, जहाँ पे भी आपकी इमेज डिटेक्शन मॉडल्स हैं, तो वो इस टाइप के मॉडल्स बना रहे हैं कि वो डीप फेक को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। तो ऐसे मॉडल्स आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आई थिंक दैट्स सो ट्रू। और इसके लिए अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है, क्योंकि टॉकिंग अबाउट एनी जनरेशन, जब आपका कोई जानने वाला, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई फ्रेंड ऑफ योर्स कॉल यू एंड दैट टू इन अ वेरी इन अ पैनिक वॉइस कि कुछ दिक्कत है, क्या है, तो यू डोंट गेट टाइम टू थिंक अबाउट इट कि ये वही है कि वो नहीं है। यू जस्ट गिव इट द इंफॉर्मेशन, वो चीज़ रहती है। सो अब आप मुझे बताओ, कैन एआई एक्चुअली हेल्प कॉमन पीपल स्टे सेफर ऑनलाइन? फॉर एग्जाम्पल, कैन इट डिटेक्ट suspicious behavior या prevent fraud before damage happens? Yeah, for that, I want to put some light on real numbers. अभी इंडिया आज के डेट में इंडिया में more than 950 million are active internet users and we have 40% से ज़्यादा लोग उसमें AI यूज़ करते हैं। For that we have more than 400 people जो डेली यूज़ में AI यूज़ करते हैं, और Right. हर ईयर 38% का ग्रोथ हमको देखने को मिलता है जो कि AI अडॉप्शन में। इवन बड़ी कंपनीज हैं वो भी 87% ऑफ कंपनीज इंडिया में AI इनेबल्ड हो चुकी है और इवन AI अडॉप्ट कर रही है। तो इन दैट केस AI के दोनों वे हैं। अभी का जो वॉर है इट्स AI वर्सेस AI। जो आपके फिशर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो भी AI इनेबल्ड कोड को इवन यूज़ करते हैं। पहले के डेट में क्या होता था कि उनको कोड करना होता था, वो पहले सिस्टम को समझते थे, उसके हिसाब से वो एक फिशिंग कोड लिखते थे, फिर वो हैक करते थे। अभी कुछ मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जो सिस्टम को समझ के आपको ऑटोमेटिकली एक स्क्रिप्ट दे देंगे, जो आप रन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हैक करते हैं। और हम उसी को प्रिवेंट करने के लिए अपना सिस्टम कोड करके बना रहे हैं जो उस पर्टिकुलर कोड के अगेंस्ट, एआई के अगेंस्ट इट आपको हेल्प करेगा। तो इट कैन बी बोथ वेज। अगर आप एआई को खराब वे में यूज़ करोगे तो वो इट कैन हैक समवन्स अकाउंट, एंड अगर आपको इसको अच्छे तरीके से यूज़ करोगे इट कैन सेव यू फ्रॉम मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स। इट कैन सेव योर पर्सनल डेटा, इट कैन सेव योर बैंक अकाउंट। सो दैट्स द So that comes to a point कि आप मुझे कुछ बताओ उषा कि ये स्पेडेक्स एआई एग्जैक्टली क्या है, एंड व्हाट आर योर विजन, आई मीन व्हाट वो विजन पॉइंट्स, क्या करना चाहते हो आप? अभी का जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम लोग कोई भी डेटा, इवन आप गूगल से, आप जेमिनी या फिर चाट जीपीटी, सब लोग डेली यूज करते हैं हम उनको फोटोज भेज रहे कि मैं ये ड्रेस पहनूं या नहीं, मैं अपनी पर्सनल सेल्फीज भेज रहा हूँ, मैं ये मेरे पे ये चश्मा अच्छा लग रहा है कि नहीं। इवन मैंने अपनी कोई सेल्फी डाली, मैंने इंस्टाग्राम पे कोई नया ट्रेंड देखा और मैंने AI जेमिनी को बोला कि ये फोटो मेरे को बना के दो, मैं इस पोस्ट करूँ। पर वो डेटा गया कहाँ? वो उन्हीं के गूगल के सर्वर में गया। उन्होंने उसी डेटा को डिकोड किया, उसी पे अपना मॉडल ट्रेन किया, और अगले 2 महीने में गूगल अनाउंस किया कि हमने नया मॉडल निकाली। तो हम लोग ही हैं, हम लोग ही 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो भी रेगुलर बढ़ रही है। तो हम लोग ही उनके अनपेड इंटर्न्स है, वो हम लोग को कुछ भी पे नहीं करते और हम ही लोगों को डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग वही सॉल्व कर रहे हैं कि जो भी आपका प्राइवेट डेटा है, पहले तो हम लोग उसको ब्लॉकचेन से इंटीग्रेट करेंगे। तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी इन विच आपके जो भी नोट्स है, जो भी आपके एंड पॉइंट है, जो भी डेटाबेस है, वो मिलियंस ऑफ डेटा नोट्स में कनेक्टेड रहते हैं। तो थिंक इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर। अगर आपका बैंक में लॉकर है, तो अभी आप क्या करते हो, अब अगर आप उस लॉकर को एक्सेस करना है तो आप पहले बैंक के पास जाओगे, बैंक आपको एक चाबी देगा, वो चाबी लेके आप लॉकर खोलोगे तो वो लॉकर खोलेगा। तो ब्लॉकचेन भी ऐसा ही है। तो ब्लॉकचेन में आपका रिकॉर्ड सेव रहेगा, वो रिकॉर्ड लेकिन आपको लिंक करेगा कि जहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा बैठा हो। वो लिंक आपको तभी मिलेगा जब आप उसको वो की दोगे। तो दैट वी आर इंटीग्रेटिंग इन एआई सो दैट आपका वो एआई आपके एक्चुअल डेटा को स्क्रैप ना कर पाए, वो बस वो डेटा को देखे और वहाँ से लर्निंग लेके आपको रिस्पॉन्स देते, ना कि आपके डेटा को स्टील करे। तो और आपको कुछ कोड करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हैं, क्योंकि हमारे पास
बहुत सारी पॉपुलेशन है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से वो एआई यूज़ करना चाहते हैं, बट देयर इज अ बैरियर कि उनको कोड करना नहीं आता। तो हमने वो भी सॉल्व किया, आपको कुछ कोड नहीं करना, आप जस्ट डेटा अपलोड करो, आप डिज़ाइन करो और उसको विद इन सेकेंड्स आप डिप्लॉय कर दो और यूज़ करो। राइट, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग कुशल, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है आपने जैसे बताया ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में काम कर चुकी हो। या मैनी पीपल स्टिल थिंक ब्लॉकचेन एंड वेब3 आर ओनली अबाउट क्रिप्टो करेंसी। एक ये मिथ है। सो फ्रॉम अ साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या ऑफर करती हैं ये टेक्नोलॉजीज? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप जब भी आप ब्लॉकचेन बोलोगे आपके माइंड में बिटकॉइन आएगा, आपके हाँ। माइंड में क्रिप्टो आएगा, बट ये आपका जस्ट द बिगिनिंग। एक्चुअल जो ब्लॉकचेन का यूज़ केस है, इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, जो आपको डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है। सपोज अभी आपको मैं बोलूँ कि हमारे पास एक गूगल का सर्वर है और मेरे पास उसमें थाउजेंड्स ऑफ डेटा है। अगर मान लो कि वो सर्वर किसी ने हैक कर लिया, तो उसके पास तो पूरे डेटा का एक्सेस आ गया करेक्ट। और सारे पासवर्ड आपके चले गए, सारे डेटा आपका चला गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं उसी सर्वर को मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स में तोड़ दूँ, कि अगर किसी को वो पर्टिकुलर सिस्टम हैक करना है तो उसको वो सारा कॉम्बिनेशन हैक करना है, बस उसको एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है कि जो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर सके। अभी कोई इसको हैक करने जाएगा एक नोड को भी, तो बाकी नोड्स को रिजेक्ट कर देंगे कि वो उनके पैटर्न से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ब्लॉकचेन पूरे सिस्टम को ट्रैक करता है। जैसे कि आपकी जो भी एक्टिविटी है वो स्टार्ट टू एंड पूरे को ट्रैक करेगा, उसके बाद ही आपको एक्सेस देगा। दैट्स जो ब्लॉकचेन का एक्चुअल यूज केस है वो ये है, डिसेंट्रलाइजेशन। देन और जो भी आप ब्लॉकचेन पे अपलोड करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने है, ना कि किसी के सर्वर पे। आप कोई भी चीज़ को सैंड बॉक्स नहीं कर रहे। दैट्स नाइस। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? मेन हमारा जो कंसर्न होता है जब हम किसी भी, आई मीन चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि डेटा हमारा हर जगह है, एप्स पे है, वेबसाइट्स पे है, सोशल प्लेटफॉर्म्स से है। कैन एआई बी यूज रिस्पॉन्सिबली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग यूजर्स ट्रस्ट? यस इट कैन बी, इसका सिंपल आंसर इज यस, बट इट डिपेंड्स ऑन आप कैसे यूज़ कर रहे हो, किस बेटर वे में आप उसको यूज़ कर रहे हो। अब सपोज अभी हम लोग जो एआई यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली आपका डेटा स्टील ही करता है, आपको डायरेक्टली डेटा देगा, इट अपलोड दैट टू योर सर्वर एंड दे ट्रेन देयर मॉडल। बट अगर हम उसमें एक लेयर लगाएं, ट्रस्ट की लेयर, जैसे अभी आपको बोलूँ कि इन वन ऑफ एवरी सिक्स जितनी भी फिशिंग होती है वो सब एआई एनेबल्ड है, तो वो हैकर से भी एआई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करके वो लोग हैक कर रहे हैं, ना कि खुद बैठ के हैक कर रहे हैं। तो अगर हम उसी के ध्यान में रखते हुए बीच में एक लेयर लगाएं जो कि उसको सेंट्रलाइज ना करे, उसको डिसेंट्रलाइज करे। अभी जो हैक करना, अगर मान लो 20% ईजी है, उसको अगर हम 100% या 80% और मुश्किल कर दें, तो इट कैन तो अभी के जो हम अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो अभी जो हैकिंग है वो 40% कम हो चुकी है, और पर यूज़र 2.2 मिलियन एवरेज अमाउंट बचाती है पर हैक में कंपनीज का। तो बट वही है कि हमें एक लेयर, एक डिसेंट्रलाइज लेयर बीच में ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ताकि डायरेक्टली जो एआई सिर्फ लर्निंग करे, ना कि डेटा स्टील करे। अगर हम उस वे में इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट वे वी कैन expect AI to act our own security guard for our data. एब्सोल्यूट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि सारी एप्स इतनी इजी टू यूज़ हो गई हैं, इजी टू इंस्टॉल हो गई हैं, एंड इट बिकम्स अ फन एक्टिविटी ऑल्सो। आप कोई भी लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, एवरीबडी चेंजेस द कलर ऑफ देयर अटायर, एवरीबडी चेंजेस द कलर ऑफ देयर आईज, एंड अननोइंगली कि वो डेटा इतना कुछ लैंड कर रहा है कहीं और पे, वी डू दैट ऑन अ डेली बेसिस। So that brings me to the next question is exactly SPEDX AI में आपने मुझे बताया कि आप क्या करते हो, बट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या है जो आप AI से सॉल्व करना चाहते हो? ओके, फॉर दैट अगर मैं कंपनी के परस्पेक्टिव से बताऊं, तो अभी जैसे आपको मैंने बताया ये सारा डेटा उनके सर्वर पे जाता है, और ये डेटा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो जो बड़ी कंपनीज है जिनका डेटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो एआई पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि बैकएंड में क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो वो क्यों अपना डेटा अपलोड करेंगे। इवन एम्प्लॉयज़ को, इवन जो बड़ी एजेंसीज है उनको बोला जाता है कि आप एआई नहीं यूज़ करोगे किसी भी चीज़ के लिए, ना ईमेल लिखने में, ना कोड करने, क्योंकि उनको पता है बैकएंड में क्या होगा। तो दैट हम उनको स्पेडेक्स से वही प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों ने एक डिसेंट्रलाइज डेटा बेस दिया है स्पेडेक्स से जो इंटीग्रेटेड है। तो जो डेटा आप उस पर अपलोड करोगे वो एक्चुअल में ब्लॉकचेन के थ्रू होते हुए डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में जाएगा, और एआई सिर्फ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि हमारा खुद का ही सेल्फ क्यूरेटेड मॉडल है, तो हमारे पास कोई भी बाहर का एलएलएम नहीं है।
तो जो भी आप डेटा अपलोड करोगे वो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस पर जा रहा है, और जब आपके वॉलेट से वो चीज़ कनेक्ट होगी, जब आपको उसको वो की मिलेगी, तभी जाके आप वो डेटा को एक्सेस कर पाओगे। तो इवन जो डेटा अपलोड भी होगा वो इंक्रिप्शन लेयर के साथ में होगा, तो अगर कोई हैक करता है तो वो सब इनक्रिप्टेड होगा, वो कुछ नहीं डिकोड कर पाएगा। तो टॉकिंग अबाउट एआई, और अब जब हम संवाद कनेक्ट में इनोवेशन सीरीज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, माय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आजकल स्टार्टअप्स एआई को एज अ बज़वर्ड यूज़ करने लगे हैं। Either in their opinion, I mean, they use it as a weapon or they use it as a source कि जहाँ पे लोग डर के आएंगे, अगर क्यूरोसिटी से नहीं आ रहे तो डर के आएंगे। So in your opinion, what separates genuinely impactful AI innovation from just marketing hype? फॉर दैट आई वांट टू से कि अभी जितने भी स्टार्टअप्स है ज़्यादातर एआई को एज अ रैपर यूज़ करते हैं। जो भी ट्रेडिशनल मॉडल्स है उनको रैप करके एक फैंसी यूआई देके वो लोग लॉन्च कर देते हैं। तो दैट्स अ मार्केटिंग हाइप। एआई तब काम आता है जब आपके स्टार्टअप में ये पूछा जाए कि अगर मैं इसमें से एआई वर्ड हटा दूँ तो वो कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं। Right. अगर आप कोई रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और एआई उसको बेटर कर रहा है, तो दैट्स द यूज केस। अभी एआई ज़्यादा लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं एज अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये दूसरी कंपनी यूज़ कर रही है तो मेरे को भी यूज़ करना चाहिए, वो कंपनी इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है तो मैं भी यूज़ करूँ। तो अभी अगर आप देखोगे जो बंदा भी एआई यूज़ करता है, उस अगर इज एक्सपीरियंस तो उसको 15% का मोर प्रोडक्टिविटी मिलता है, एंड ही इज इफ ही इज प्रेशर तो उसको 40% का मोर प्रोडक्टिविटी मिलता है। तो एआई इज जस्ट अ फोमो। अगर आप किसी को रैप करके अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो दैट्स मार्केटिंग हाई। अगर आप खुद का एक ऐसा टेक बना रहे हो और उसमें एआई इम्प्लीमेंट करके उसका प्रोडक्शन या फिर उसका कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दैट्स द क्यू का रियल बेस ऑफ एआई। Absolutely. And when you talk about startups, I believe lead generation एक ऐसा पेन पॉइंट है जहाँ पे हर स्टार्टअप ओनर को स्ट्रगल करना पड़ता है। आइदर यू बिल्ड अ गुड टीम ऑफ योर सेल्स पीपल, जो भी मिल रहा इट्स इक्वली Yeah. पॉसिबल। तो एआई अगर हम वहाँ पे स्मार्टली यूज़ करें तो प्रोबेबली इट कैन हेल्प अस फॉर श्योर। अभी आई विल गो टू द स्टूडेंट्स पार्ट, लाइक फॉर यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो टेक इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, what skills should they focus on if they want to work in ethical AI or cyber security? फॉर दैट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आजकल के जो मॉडल्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो कोड कर देंगे आपके लिए। Right. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोड एआई दे रहा है कि उसको मेरे को यूज़ कैसे करना है, वो कितना सही है, कितना क्या बग्स है उसमें। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करोगे, आप बेसिक एलएलएम की अंडरस्टैंडिंग लोगे, आप बेसिक साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे और आपको लॉजिकल नॉलेज पूरी होगी, देन यू कैन डायरेक्ट योर एआई कि मेरे को ये पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए कोड करना है, प्लीज जनरेट द कोड फॉर मी। वो कोड आपको दे देगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। Absolutely. और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसके स्केलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ बग्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या बग्स है, ताकि आप डायरेक्टली एआई के थ्रू या फिर खुद उसको फिक्स कर सको, रादर देन डूइंग एट टाइपिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फॉर आवर्स। Definitely. So it's more of an applied thing कि अगर Applied. अप्लाई कैसे करते हो उसको। Absolutely. तो हम बहुत जनरली सुनते हैं कि एआई रेगुलेशंस और डिजिटल एथिक्स के बारे में। इंडिया क्या सच में रेडी है एआई रेवोल्यूशन के लिए फ्रॉम an in cyber security and policy point of view? For the AI part, India is already doing a very good job, and it's going rapidly. And by the end of 2030, it's gonna be $130 billion market, could be for India. Yeah. And for the cybersecurity, we are still coping up with the environment. DPDP Act was I think, was a good start. But we still have to work more and more on cybersecurity part. We have to make the people aware about their data security and insecurity, what kind of things are there. On that part, we have to work. But for the AI, we are already doing a good job. I already mentioned that 87% of Yes. Indian companies are already implementing AI, and we are already Sarvanam AI is there, which actually trained their own AI LLM of India. So we are actually doing a good job in AI, and for the cyber security part, we are on a good track, and I think we can cope up with these things and these technologies in the time. Wonderful, Kushal, coming from a young innovator about AI, about cybersecurity. My last message from your side would be that how our youth, people like you and the coming generation, can incline more interest towards something more constructive. When you talk about AI or any upcoming technology, AI is just one of them.
over the period of time in coming years, there will be many more technologies capturing the market and getting all the revolution done. What one ritual they should follow for their mental health that can keep them intact to come up with all the technologies and learn new things and grow new things? फॉर दैट मैं स्टार्ट ही ऐसे करूँगा, आपको डरना नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होते हैं, इवन मैं भी था, उनको नया टेक दिखता है और वो डायरेक्टली उसमें घुस जाते हैं विदाउट बेसिक नॉलेज। Right. तो जब वो बाकी इन्वायरमेंट से कोप अप नहीं कर पाते, फिर उनको लगता है डर कि Right. मेरा साथ या मेरा कोलीग है या फिर मेरा फ्रेंड है, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं यहीं पे रह गया। तो वहाँ पे आता है आपका लैक ऑफ नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज कंप्लीट नहीं है, एक लाइन है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस देन फुल नॉलेज। यही होता है कि अगर आप किसी चीज में घुस रहे हो तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट डोमेन, अबाउट दैट प्लेटफॉर्म, मेक अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग एंड देन यू शुड अप्लाई योर स्किल्स ऑन दैट। और जब आप स्किल्स अप्लाई करोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा उस चीज़। प्लस आपको उसके हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स पता होने चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के प्रोज है तो उसके कॉन्स भी हैं। अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसको बिना किसी मेजर के यूज़ करोगे तो उसके कॉन्स भी हैं, आपका डेटा लीक होगा। Right. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड अगर आप हर चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो, अपनी स्किल में कॉन्फिडेंट, तो आपको डरने की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो दैट्स द मंत्र ऑफ द डे फ्रेंड्स कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड डरना भी ज़रूरी है बट टू एन एक्सटेंट कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो एक किसी चीज़ को, बट देन यू शुड हैव द कैपेसिटी कि आप लड़ सको, डर सको, फिर आगे बढ़ सको। सो वी वर हैविंग कुशल विद अस। आई विल बी हैविंग लास्ट क्वेश्चन विद कुशल कि उन्हें संवाद कनेक्ट में आके कैसा लगा हमारे साथ संवाद करके? Okay, before I was into this podcast, I want to know your you have introduced your agenda that this is with our goal. So I was very impressed by your agenda and your goal, because अभी जो प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है तो, और उसको यूजर्स भी चाहिए, आपको या फिर नॉर्मली लोग, कोई पीपल देख रहे हैं कि ये स्टार्टअप है लेकिन उनको नहीं पता कि इसका यूज केस क्या है, मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ और मेरे को इससे क्या फायदा है। तो संवाद करने का मेरे को यही अच्छा लगा कि आप लोग जो सीरीज रन कर रहे हो उसको, उसमें यूजर का भी फायदा है, ऑडियंस का भी फायदा है, प्लस जो जिसका स्टार्टअप है उसको भी फायदा है, उसको नया ऑडियंस मिलेगा, प्लस जो ऑडियंस है उनको पता चला कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, उसको कैसे अवेयर करना है। तो दैट्स आई थिंक काइंड ऑफ अ सीरियस थिंग। Then people will learn step by step how they can accommodate, how they can collaborate in a more better way with this involving technologies. Definitely, Kushal. And having people like you, I mean, we are there in the industry for awareness. We have that very clear vision that we want to spread awareness. People who are from different domains, you from coming from a very new domain, I would say that AI is still budding thing. It is being established, but it has had a lot of opportunities still. And you have given me such detailed description about each and every question and the easiest answer that could be possible. I'm sure my viewers will be having so much to gain from this podcast and from the upcoming podcast if we are going to plan it for sure. AI की बात करें या साइबर सिक्योरिटी की बात करें, when our youth is innovating and getting these things done in the simplest manner, हमें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए अपनी अवेयरनेस बढ़ाने में, AI के बारे में जानने में और लोगों से पूछने में कोई बुराई नहीं है, अपना डेटा सिक्योर करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो सेफ डिजिटल जर्नी के लिए आप हमारी इनोवेशन सीरीज़ को ज़रूर देखते रहिएगा। हम कुशल के साथ और भी एपिसोड्स शूट करेंगे फॉर श्योर एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।